सत श्री अकाल जी। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और जैसा कि हम गुरु नानक देव जी के 550वें गुरुपूर्व को समर्पित सिख सिद्धांत की एक सीरीज कर रहे हैं। और पहले हम ये फेसबुक पर ही डाला करते थे, लेकिन काफ़ी समय से हम रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डालते हैं। लाइव में इंटरनेट की काफ़ी कनेक्टिविटी के इश्यूज आ रहे थे, तो अभी आज जो बात कर रहे हैं वो ये कि सेवा सेवा के ऊपर बहुत बार मैं अलग अलग समय पर बात कर चुका हूँ। लेकिन एक सेवा का सिद्धांत है कि जब हम सेवा करें तो नहकामी मतलब कामना उसमें ना हो, किसी तरह का उम्मीद आस अगर नहीं होगी तो हम सेवा करेंगे ना, तो उसके ऊपर गुरु साहब का मन प्रसन्न होता है और वही सेवा सफल होती है और उसी के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बाकी सेवा तो सिर्फ अहंकार बढ़ाती है। इन दिनों में बहुत सारी संस्थाएं जो कहते हैं कि कुछ लाख संस्थाएं हैं एनजीओज के नाम पर जो गवर्नमेंट से एड भी लेती हैं, आज कोई नज़र नहीं आ रही कहीं पे भी। मैं हो सकता हूँ कहीं ना कहीं गलत भी हूँ, कोई कहीं ना कहीं हूँ भी, कुछ काम कर रही हूँ, लेकिन मुख्यतः जो गैर संस्थाओं से जुड़े हुए सिख समाज के लोग हैं वही इस काम को अपने जिम्मे लेके कर रहे हैं। दूसरा ये कि सभी को बिना किसी भेदभाव के विदकरे के एक इंसान मानव मनुष्य मानना, ये बहुत बड़ा थंब रूल है। और तीसरा, पुरस्कार या सरकारी कोई भी किसी तरीके के क्राइटेरिया का आस उम्मीद किसी तरह से नहीं। और मुझे नहीं याद पड़ता कि इतने सालों से ये सेवा का कार्य चल रहा है किसी को कभी कोई पद्मश्री भी मिला हो। लेकिन हमें कोई ऐसा सरकार ही रिकॉग्नाइज करेगी तो मिले तो होगा, ऐसी उम्मीद है ही नहीं। ये गुरु साहब ने पहले ही सिखाया कि समय के राजा का एक अलग चलन रहेगा, उसके आपको कोई लेना देना, आपका करेक्टर एक अलग चीज है, उससे आपको लेना देना। तीसरी अंतिम बात, सिखों पर जोक करना बहुत आसान है और सिखों जैसा बनना काफी मुश्किल है। ये काफी व्हाट्सएप पे घूम रहा था, तो मैंने कहा कि इसका जिक्र भी एक बार कर लें कि सिख असल में कोई एक अलग धर्म, जाति, प्रथा या कुछ वर्ण नहीं है। ये जीवन की एक शैली है जो वर्ल्ड ओवर लोगों के लिए एक लॉजिकल साइंटिफिक शैली है। इसे अपनाकर हम अपने आप को और बेटर और बेहतरीन कर सकते हैं। और इसमें एक छोटी सी बात अभी जो पिछले दिनों आ रही थी, राजस्थान, गुजरात, खास करके बिहार, यूपी में कुछ हिस्से, बहुत सारे सिख ट्रक ड्राइवर वहाँ फंसे हुए हैं जो कभी अपने ट्रक लेके वहाँ सेवाएं दे रहे थे और लॉकडाउन हो गया, वहीं पे फंसे रह गए। अब समय बीतने के साथ साथ उनके पैसे भी खत्म हो गए और होटल ढाबे तो वैसे ही पहले से ही बंद थे। उनके पास कुछ खाने का इंतजाम बहुत था नहीं, बिल्कुल ही नहीं था। तो किसी एक जगह से कोई एक संस्था हाथ खड़ी करके ये कह दे कि हमने वहां उनकी मदद की है। अगर कहीं कोई दूर नजदीक कोई गुरुद्वारा या कोई ऐसी चीज हो और उन्होंने कुछ मदद की हो तो शायद मेरी ज्ञात में नहीं है, लेकिन वहाँ ऐसा वो कदम उठाए जाने चाहिए थे, उठाए जा सकते थे। वो अभी बहुत परेशान है और उनमें से कई लोगों के तो वीडियोस आते हैं और वो बड़े आक्रोश में कहते हैं कि हमने जिनको इतना केयर किया वही हमारी केयर कोई नहीं कर रहा। हमारे मुश्किल के समय में कोई भी हमारे ऊपर इस तरह से इवन तक कि पानी भी नहीं दिया जाता और बहुत मुश्किल हालात है। एक मैं बात कहना चाहूँगा कि हम जब भी कभी अपने आप को, अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को देखना चाहें तो कुछ एक बातें जरूर देख लिया जाए कि एक तो ये कि कभी भी ना कोई भ्रांति होती है, उससे भय होता है और भय से शायद ये प्रभु के प्रति भय होता है तो वो भावना बनती है और भावना से शांति आती है, प्राप्ति होती है।
तो इस पूरी प्रक्रिया में सेवा निश्चल हो जाती है, यानी कि वो उम्मीदों से परे हो जाती है। कोई कर रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहा है उसका लेखा उसने खुद देना है। तो ये एक सिद्धांत है बहुत बड़ा। तो इस सिद्धांत से बिना विचलित हुए लगातार सिख समाज सेवा कर रहा है, और ये एक बहुत ही बेहतरीन सोच है, और मैं समझता हूँ ये सोच पूरे विश्व भर को लेनी ही चाहिए। थैंक यू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।